Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic. वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह मस्जिद कादरिया के बाहर जैसे ही नमाज अदा की गई तो बड़ी तादाद में लोग वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए आगे आए हैं। भले ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, यहाँ पर पुलिस भी बड़ी तादाद में तैनात की गई है। किसकी जानिब से प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या डिमांड है? अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोटेस्ट सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आवाज़ दी गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 100 इदारे शामिल हुए हैं और आज हम लोग इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और अल्लाह का फजल है और हमको पूरी उम्मीद है कि ये तरमीमी एक्ट जो बनी है उसको वापस लिया जाएगा और अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर इससे ज़्यादा मुजाहरे होंगे। ये तो खैर अभी तो शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें आइन के ऊपर पूरा यकीन है और अम्बेडकर साहब ने जो हमारे को एश्योरेंस दिया है जिसकी वजह से हम इंडिया में रहे, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बाप दादा कहीं पाकिस्तान को पहले ही चले गए होते। ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है और हम इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं और इसी में दफन होंगे। ये हमारा ये है और ये हमारे आने वाले नस्लों को ता क़यामत तक क्या भी कोई तकलीफ ना होना, ये वजह से हम लोग आज इस मुजाहरा कर रहे हैं। पहले आपने पुलिस से इजाज़त मांगी थी लेकिन बताया गया कि इजाज़त नहीं है बाहर आकर प्रोटेस्ट करने की, सिर्फ मस्जिद कादरिया कुद्दुस साहब ईदगाह के इहाते में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ACP उषा का भी गीता का मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फेरोज साहब का जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी तरीके से और रंगापा साहब ये सभी तमाम अरुण साहब सब पूरे मिलकर हम लोगों को सही रहनुमाई की, लेकिन वो मजबूर थे और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो कानून है वो कानून करेंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं तो ये लोग बड़े शांति के साथ और हमें का कोऑपरेशन आपके साथ है। हम देखते हैं कि कहा यह जा रहा है कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो फ्रीडम पार्क जाएं, यही बात कही जा रही है। इसके बावजूद यहाँ पर जुमे के बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई बात कीजिए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में कॉल दिया गया था ह्यूमन चेन बनाने का। अफसोस की बात है बेंगलोर में सरकार ने हाईकोर्ट में जो कानून पास किया, जो कोविड के टाइम का कानून था, जो BBMP कहती है कि उनके दायरे के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। विल चैलेंज दिस इन द हाई कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वक्त का बिल है ये एक मस्जिदों के ऊपर तो अटैक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 ये हमारे पुलिस के IPS ऑफिसर्स एग्जाम देकर आए होंगे, इनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा अटैक है। तो हमारी लड़ाई मस्जिदों को बचाने की बाद में है, हम पहले इस शहर के, इस देश के जो लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं। तो हम यहाँ पर एक तरह से जुड़े हैं, सरकार को हम एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार वापस नहीं लेती है, NRC से बड़े लेवल का हम आंदोलन करेंगे और उसके लिए जितनी जेलें भरनी होंगी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपना भरेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ने की जरूरत है और चंद तंजीमें जो है सुप्रीम कोर्ट से भी रुझी हुई हैं, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखने का हमें पूरा यकीन है कि हम उम्मीद रखेंगे, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर करेंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों को बताना चाहता हूं, हमारे बाप दादा जो सुप्रीम कोर्ट पर यकीन कर बाबरी मस्जिद का फैसला छोड़ गए थे,
रोडों पर आना बंद कर दिए थे, हम अपने हाथ से वो मस्जिदें गंवा गए। अब हम उनकी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करते हैं, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर लेकर आएंगे, ये हमारा जमहूरियत में हक है। एक बात ये कही जा रही है कि रोडों पर एहतजाज से, प्रोटेस्ट से बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, बीजेपी तो पार्लियामेंट में ये भी कह रही है कि ये बिल से जो है मुसलमानों को फायदा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मुसलमान को रोड पर नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान लड़की को हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान नौजवान को कॉल लिंचिंग पर कत्ल किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट से हम तवक्को रखें कि वो हमारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। और मैं हमारे नौजवान कौम से और जितने भी हमारी मिल्लत के नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी अपने घरों के बाहर से निकलो, अपने दुकानों के बाहर से निकलो। हमें पार्लियामेंट तक चलकर जाना है। अगर आप घर से बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप मस्जिद के बाहर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और दुकानों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपनी आवाज को, अपनी सॉलिडेरिटी को, अपनी एकता को कहां दर्ज करेंगे? तो भी बिलखुसूस मैं नौजवानों से और उन लोगों से जो बगैर आधे घड़े, मैं बोलूंगा आधे घड़े, जिनको इल्म नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो होटलों के बाहर बैठकर जो है अपनी अफरा तफरी की बातें करते हैं और इस बिल को बोलते हैं कि चलो पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, इन लोगों को बोलता हूँ कि इनको मरकर अल्लाह को जवाब देना होगा। यह हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा है, यह हमारी मस्जिदों पर कब्जा है, यह हमारी ईदगाहों पर कब्जा है, यह हमारी हर इमारत पर कब्जा है। तो भाई हमें सबसे पहले एजुकेट होना है और फिर ऑर्गेनाइज होना है, फिर एम्पावर होना है। किसी भी जाहिल की बात में आकर अपनी आवाज को ना दबाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो। और हमें इस बिल के एक्ट के खिलाफ जो है लड़ना है और पार्लियामेंट तक भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हक में है, खासतौर पर गरीबों और पसमानदा मुसलमानों के हक में है, खवातीन के हक में है। ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चापने के और होते हैं। ये जो बोल रही है गवर्नमेंट, वो हाथी के दांत दिखाने के हैं। ये जो है हमें, मैं आपके माहिम से, आपके तरफ से मैं गवर्नमेंट को ये मालूम कराना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क के ना कि किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। हमारी हिस्सेदारी है, जितना हक हम ना है आइन ने दिया है वो पूरा हक में इस्तेमाल करते हैं। जो वन सिटी से वक्फ ऑलवेज वक्फ की तहत वो जो वक्फ एक्ट बना है, ता क़यामत तक वो वक्फ बरकरार रहता है। हर मजहब के जो है प्रॉपर्टीज हैं, हर मजहब के जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के अपना एक सिस्टम है। हाँ। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बेशक मुसलमानों को निशाना बना जा रहा है। खुसूसन जो है मुसलमानों को निशाना बना के उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनकी ताकत कमर तोड़ना चाह रहे हैं, उनको ताकत तोड़ना चाह रहे हैं और उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, ये काला कानून बनाकर है। इस देश के अंदर रातें रात ये हुकूमत काला कानून बनाएगी, रातें रात यही पास कर देगी। हम मुसलमानों के लिए क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी कुछ अवेयरनेस हो सकता है। इंशाल्लाह सबके लिए है, हम सब एक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे आबो अजदाद, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हमारी ख़ास प्रॉपर्टी है। इसमें सरकार का और गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो कानून बनाए और उस प्रॉपर्टी को हड़प करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल पास किया है, फिर राज्यसभा में बिल पास किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ने ये बिल गई है, वहाँ भी पास हो चुकी है। अब कानून बनेगा, पूरी रियासतों में फैलने वाला है। मगर कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सिद्धरामैया की सरकार ने इस बिल को असेंबली में रिजेक्ट कर दिया है। कर्नाटक में ये बिल नहीं चलेगी। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.
constitution in our constituent assembly this 26th day of November 1945 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Sir, we'll stand here only. We'll not through one inch, we'll stand here only.